हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप क्वेश्चन को स्क्रीन में पढ़ सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल ए एंगल बी से लार्जर है और फिर यहाँ पर फर्दर ये भी दिया हुआ है कि एंगल डी एंगल सी के कंपैरिजन में लार्जर है। तो हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है बीसी जो ये साइड है ये एडी के कंपैरिजन में बड़ा होगा। अब यहाँ पर देखिए जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है मैं यहाँ पे लिस्ट के तौर पर मेंशन कर देता हूँ। गिवन दैट आपको यहाँ पे लिखना है और जो भी चीज क्वेश्चन में मेंशन है यहाँ पर हम लिख देंगे। क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि ये एंगल इस एंगल के कंपैरिजन में बड़ा है, तो आप लिख सकते हैं कि सर एंगल ए बड़ा है एंगल बी के कंपैरिजन में। फर्दर अब जब आप इस क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि सर ये एंगल डी इस एंगल सी के कंपैरिजन में बड़ा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल डी ग्रेटर है एंगल सी के कंपैरिजन में। हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है कि साइड बीसी ये एडी से बड़ा होगा, यानी कि एडी के मुकाबले अगर बीसी की लेंथ को कंपेयर किया जाए तो बीसी एक लार्जर साइड है। तो हमें जो प्रूफ करना है ये चीज भी यहां पे मेंशन कर देना है। हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ करना है बीसी लार्जर है, बीसी एक ऐसा साइड है जो लार्जर है एडी के कंपैरिजन में। इस चीज को हमको प्रूफ करना है। हमने इससे पहले कई थ्योरम पढ़ रखा है और थ्योरम में हमने ये भी पढ़ रखा है कि जो भी एंगल लार्जर है उसका अपोजिट साइड हमेशा लॉन्गर साइड होता है। यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, तो हमने यहाँ पर प्रूफ लिखा और प्रूफ लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी। अब ए ओ बी में जो इंफॉर्मेशन है यहाँ दिया हुआ है इस चीज को हम यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि सर एंगल ए हमारा लार्जर है एंगल बी के कंपैरिजन में। एंगल ए हमारा लार्जर है एंगल बी के कंपैरिजन में। यदि ये एंगल लार्जर है तो जायज सी बात है कि ये साइड हमारा बड़ा होगा और ये एंगल छोटा है तो ये साइड छोटा होगा, यानी कि BO बड़ा होगा और AO छोटा होगा। यदि इस रिलेशन के हिसाब से देखा जाए तो एंगल A लार्जर है तो इसका अपोजिट साइड BO है, तो हमने यहाँ पर BO लिखा, ग्रेटर देन साइन हमने यहाँ पर लिख दिया। अब एंगल B का अपोजिट साइड AO है तो हमने यहाँ पर AO लिखा। इसे आप इक्वेशन 1 मानिए। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सर आपने इस रिलेशन को किस बेसिस पर लिखा, आपको ज्योमेट्रिकल रीजन भी यहाँ पे मेंशन करना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी एक ऐसा साइड जो लार्जर एंगल के अपोजिट में है वो साइड हमेशा बड़ा ही होता है। अब फर्दर जब हम इसी कॉन्सेप्ट को ट्रायंगल DOC में अप्लाई करेंगे, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर सबसे पहले लिखा अगेन और यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे ट्रायंगल DOC। हमने यहाँ पर लिया इन ट्रायंगल DOC। अब DOC में जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है इस चीज को मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है कि सर एंगल D ये लार्जर है एंगल C के कंपैरिजन में, और चूंकि एंगल D लार्जर है तो इसका अपोजिट साइड भी तो लॉन्गर ही होगा। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होइए कि सर एंगल D लार्जर है तो इसका अपोजिट साइड OC, यानी कि OC हमारा लॉन्गर साइड होगा और एंगल C छोटा है तो एंगल C छोटा है तो इसका अपोजिट साइड OD होगा, तो हमने यहाँ पर OD लिखा। इसे आप समीकरण 2 से इंडिकेट कर दीजिए और यहाँ पर भी रीजन लिखना है कि साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर, यानी कि जो भी एंगल बड़ा होगा उसका अपोजिट साइड लॉन्गर ही होगा। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 और 2 को यदि आप मुआयना करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को यदि ऐड कर दिया जाए तो हमारा ये रिलेशन प्रूव हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2
क्यू BO और OC को ऐड करेंगे तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। ग्रेटर देन साइन का ऐसे था, हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर AO है तो हमने यहाँ पर AO लिखा, प्लस यहाँ पर OD है तो हमने यहाँ पर OD लिखा। अब इस चीज पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होना है कि सर BO और OC को ऐड करने से हमें क्या मिलता है। यदि आप फिगर पे देखोगे तो BO और OC को ऐड करते हैं तो टोटल हमें BC मिलता है, यानी BO और OC को ऐड करने पर BC मिलता है। तो हम यहाँ पर BC लिखेंगे और एज इट इज ये ग्रेटर देन साइन से इंडिकेट कर देंगे। अब AO और OD को ऐड करने से हमें क्या मिलेगा। अब यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि सर AO और OD को ऐड कीजिएगा तो मुकम्मल AD हमें प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर AO और OD को ऐड करने पर हमने यहाँ AD प्राप्त किया। अब इस रिलेशन को देखिए कि सर BC बड़ा है और AD छोटा है, हमें प्रूव भी यही करना था कि BC ग्रेटर है AD के कंपैरिजन में। ये चीज प्रूव हो चुका। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। यदि वाकई ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए प्रॉफिटेबल है, तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को आगे तक शेयर करें। थैंक यू।